हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैकग्राउंड वॉइस। बस एक न कीजिए, मेरे स्टोरी के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन लगना है, ठीक है। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। स्टोरी के स्टार्टिंग में ना ये होता है, कभी हेनपी शाओशिनचैन के पेरेंट्स आ जाते हैं, उसके दोस्तों के भी पेरेंट्स आ जाते हैं, और मैडम लैंग को पता चलता है ना कि चिंचा को बुली किया गया था और उसके साथ बदतमीज भी करा गया था बोल के। तो उन्होंने भी उछल पड़ती है कि तुम कौन होते हो बोलकर में उछल पड़ते हैं। उन्हें भी मारने के लिए जाने वाले थे। है ना, भी मिस्टर लैन उसको पकड़ के उन्हें बोलते कि शांत, इसको हम लोग अभी और मारे तो वो मर जाएगा बोलकर उन्हें रोकता है, क्योंकि उनके दोनों बेटों ने तो उसका हालत बहुत बुरा कर दिया। अभी मैडम लैन भी घुस गई तो वो जिंदा बचेगा इसमें, इसलिए उन्हें भी साइड में करके वो ना उसके पेरेंट्स के साथ बात करते हैं। और ये ना भी वेंचर फादर वो ना वेंचर को ना मारते हुए वो ना बोलता है कि ओ कितने साल पढ़ना चाहता है यहीं पर इस पर में उसको ना डांट रहे थे, क्योंकि वेंचर वो ना विंग से भी बड़ा था, सीनियर है विंग का। पर विंग का यहाँ कॉलेज ख़त्म हो गया, वो अभी टीचर भी बन गया, पर वेंचर अभी भी वही पढ़ रहा है, वो फेल होते ही जा रहा है। तो उसका फादर वहाँ पे गुस्सा निकलता है, और यहाँ पे मैडम लैंड वहाँ पे गुस्से में वो ना मिस्टर लिंग को ना बोल रही थी कि मुझे छोड़ो, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं बोल रही, उन्हें मारने को आ रही थी। यहाँ पे मिस्टर लैंड है ना बोलता है कि अभी हम लोग घर चलेंगे, इसको मैं बाद में देख लूँगा। बलहनी उन लोग को लेके जाता है घर। यहाँ पे चिंचा वो घर में पेटों से था, सब लोग ना उसके आसपास बैठे थे और उसको घूर रहे थे। यहाँ पे चिंचा बोलते कि क्या हुआ, तो यहाँ पे मैडम ला हाँ मैडम ला वरना बोलने लगती कि तुमने हमें क्यों नहीं बोला, बल्कि पूछने लगती। यहाँ पे चिंचा वो ना साइलेंस था। यहाँ पे सिचैन वो ना बोलने लगते कि वो तुम्हें किस करने आ रहा था तो तुम मार नहीं सकते थे क्या, फिल्म में उसको भी चिल्लाने लगता है। यानी भी हो ना बोलने लगते कि वो लोग तुम्हें बुली कर रहे तो हमें कॉल नहीं कर सकते थे एक बार भी, फिल्म में उन्हें भी डांट रहा था। मिस्टर लैन वो बस देख रहा था, और क्या ये बोले ये तीनों बस नहीं क्या फिल्म में देख रहा था। यानी भी चेंजा वो बोलते कि वो मैं डर गया था बिल्कुल भी, उन्हें रोने का मुँह बना लेता है। मैडम लैन ना साइड से उन्हें भी हक लेते, उन्हें बोलते कि अच्छा अच्छा मत रो, कुछ नहीं हो। देखो ऐसे गंदे नीच लोग ना दुनिया भर में बहुत जने बोले, उन्होंने उसको ना समझाया। तो यहाँ भी होएन वो ना बोलता है कि अभी इसको कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर में ही पढ़ने दो। यहाँ भी चिंझा वो ना होएन को दिखता है। तो यहाँ भी मैडम ने बोलती कि हाँ ये यहीं पर ही रहेगा, एग्ज़ाम्स के तभी जाके आएगा। यहाँ भी चिंझा वो ना मना करने लगता है। यहाँ पे मिस्टर लैन भी वो ना बोलता है कि हाँ वो कॉलेज में तो उन लोगों को मैं निकालने को ही बोल दूँगा, और ये हॉस्टल में भी अभी रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम घर में ही रहो। तो यहाँ पे अच्छा ने मना कर रहा था कि नहीं मेरे दो दोस्त अच्छे बन गए, मैं उनके साथ रहूँगा, यहाँ नहीं रहूँगा, बिल्कुल मैं मना कर रहा था। यहाँ पे सिचन वो ना बोलता है कि इसको पढ़ाई क्यों कराना, इसका शादी करा दो। यहाँ पे जिन ना उठ जाता है, उन्हें मना करने लगता है। यहाँ पे मैडम ने वो ना उसको ना बिठा लेती है और बोलती कि मैं इसकी शादी नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी, बिल्कुल में उन्हें उसको ना हक लेती है। यहाँ पे वो बोलता है कि शादी नहीं करोगी, ऐसे ही रखोगी घर में। तो मैडम ने बोलती कि हाँ ये मेरा बेटा है, मैं उसका क्यों शादी करूँगी, कहीं पर भी नहीं करूँगी। बल्कि वो ना चंचा को देख रही थी। चंचा वो ना बोलता है कि मुझे हॉस्टल जाने का, मैं पढ़ाई करूँगा। तो उससे चैन होना भी ताने मने लगते कि कॉलेज डेली गए तो भी तुम्हें अच्छे मार्क्स आएंगे नहीं, उससे अच्छा तुम घर में ही बैठो बोलता है। तो चंचम बोलता है कि नहीं मुझे कॉलेज जाने का, और मुझे ना हॉस्टल में ही रहना का, मेरे दोस्त हैं वहाँ, बल्कि मैं पुणे था जिसमें था। तो मिस्टर ने बोलते कि ठीक है तुम कॉलेज जाओ, पर ये
हॉस्टल छोड़ दो। तो चिंचा बोलते कि हॉस्टल तो बस ये ओमेगास का ही है ना, क्या प्रॉब्लम है। तो मिस्टर लैम बोलता है कि हाँ पर तुम कॉलेज में क्या हो रहा है हमसे शेयर नहीं कर रहे हो ना, इसलिए तुम यहीं पे ही हो तो हमें समझ में आएगा। तुम्हारा मुंह देख के तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि तुम्हारा दिन कैसा गया। चिंचा बोलते कि मैं बोलूँगा अगर किसने सताया तो मैं जाऊँगा हॉस्टल, इसमें यहाँ नहीं रहूँगा। तो हुएंग बोलते कि क्या कॉलेज से पीट के तुम हॉस्टल में सोना चाहते हो। तो चिंचा उन्हें मुँह बना लेता है। सिंचन उन्हें बोलते कि ठीक है तुम ना हॉस्टल में ही रहना, पर उससे पहले ना तुम ना थोड़ा सेल्फ डिफेंस वो सब कुछ सीख के यहाँ से जाना। तो चिंचा उन्हें सोचते बोलते कि हाँ ठीक है। यहाँ पे होएगा सिंचन वो लोग ने भी चिंचा को सेल्फ डिफेंस कैसे करना वो ना सिखा रहे थे। चिंचा वो ना सोच रहा था कि मुझे इनसे बचाओ पहले, तो बोले अभी सोच रहा था पर ये लोग ना भी पूरे तरीके से टच नहीं करते, बस टच करते वो लोग ने भी बोल रहे थे कि ऐसा ग्रिप बनाओ वो करो। बोले में उसके हाथ और उसके पाँव कैसे रहना चाहिए वो सब कुछ उन लोग ना बता रहे थे। चिंचा उनके टच से उन्हें सोच रहा था कि मुझे इनसे बचाओ, मुझे नहीं सीखने का है, सोच रहा था। यहाँ भी मिस्टर लैम उन्हें भी वेंचर के दोस्तों को और वेंचर को उन्हें भी निकला देता है कॉलेज से, उन्हें भी निकाल के फेंक देता है बाहर। उन्हें प्रिंसिपल से बात करता है, प्रिंसिपल भी उन्हें भी हाँ हम बोले हम उन्हें माइंड के उन्हें भी निकाल देता है। यहाँ भी चिंचा वो ना 2-3 उनसे सीख रहा था। उन्हें बोल रहे थे कि अभी बस मुझसे नहीं होना। ये लोग ना भी एक के बाद एक पकड़ के उसको ना उठा उठा के सिखा रहे थे। और अभी सिंचन सिखाते समय हुएंग वो रेस्ट करता था, हुएंग सिखाते समय सिंचन रेस्ट करता था। सुबह से लेकर शाम तक वो लोग ना बस सिखाते ही रहते थे। सिंचन बस 5 मिनट रेस्ट करने को मांगता था, रेस्ट करने दो न बोल के। वो लोग मानते ही नहीं कि नहीं तुम्हें सीखना है या नहीं बोलकर भी उसको खींच खींच के सिखाते थे। है ना भी 7 डेज तक तो ज़बरदस्त उसको ना भी तैयार करते कैसे फाइटिंग करना अगर कोई आ गया तो बोल के। फिर उसके बाद उसको ना हॉस्टल में छोड़ देती कि अभी तुम जा सकते हो बोल के। है अभी चिंचा वो हॉस्टल में आके वो ना पेशेंट बन जाता है। वो ना भी बेड के ऊपर वो ना भी लेट जाता है। वो ना एक दिन के लिए तो कॉलेज जाता ही नहीं, दूसरे दिन अभी बहुत दिन हो गए और 7 दिन छुट्टी नहीं मार सकते हैं ना, बोले घर में कॉलेज आता है ना भी। सारे लोग चिंचा को देख के बात कर रहे थे। चिंचा वो ना देखते हैं, वो ना पूछ रहा था कि ये लोग मुझे देख के ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। तो है ना भी उसे बोलते कि वो तुम्हारे लिए तुम्हारे गगने भाइयों ने उन्हें मारा ना और निकाल दिया तुम्हारे फादर ने, इसलिए वो लोग बात कर रहे हैं। तो चिंचा बोलते कि बलगन में वो ना थोड़ा स्टाइल मार रहा था कि हाँ मेरे वजह से निकल गए बिल के। तो मैंने भी शेंग आता ना शाओशिनचैन को उन्हें भी हाई बोलता है। शाओशिनचैन वो देख न मारते। चिंचा नहीं मानता था उसको। वो ना बोलता है कि आप भी उसी गैंग में से हो ना। तो एन पी शेंग बोलते कि नहीं मैं दोस्ती तोड़ दिया उनसे और मैं ना तुम्हारे गैंग में जॉइंट होना चाहता हूँ। तो चिंचा वो ना बोलता है कि पर हम लोग तो जूनियर्स है और आप सीनियर कैसे जॉइंट हो सकते हो। बोले उसको ना देखने लगता है शाइन। वो ना बोलते हैं कि हो सकता है कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं होगा और अगर तुम्हें कोई सताया तो भी मैं होऊंगा ना लड़ने के लिए। तो चिंचा मुझे भी सोचते हो ना बोलते कि हाँ ये बात तो है। बोले घर में उससे बात कर रहा था है ना भी शाओशिनचैन उसका हाथ पकड़ के उसको ना खींचते उन्हें भी लेके जाने लगते कि उससे बात करना बंद करो बोल के। यार भी चिंचा उन्हें कुछ समझ नहीं पाता है। उन्हें बोलते कि क्या वो मैं बात कर रहा था ना। तो शाओशिनचैन बोलते कि उससे बात मत करो। तो चिंचा बोलते कि क्यों वो तो अच्छे से बात कर रहा था और कुछ लड़ाई हुआ तो भी हम उससे बोल सकते। तो यानी भी यहाँ से बोलते कि तुम्हारा भाई है ना, 2 भाई किसी एक को बुलाए तो बस।
तो चिंचा बोलते कि नहीं नहीं, वो लोग ना बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं, उन्हें काम के बीच में से बुलाना ठीक नहीं रहेगा ना, इसलिए इसको बना लेंगे दोस्त, इसमें गैंग में शामिल कर लेंगे, अगर कोई कुछ बोला तो उसको सामने कर देंगे ना। तो हिन भी शाओ चिंचा बोलते कि नहीं वो अच्छा नहीं है। तो चिंचा बोलते कि क्यों, वो कितने अच्छे से बात कर रहा था। तो शाइन मैंने भी आता है मैं, और मैंने बोलते कि मैं अच्छा हूँ ना। तो चिंचा बोलती कि हाँ ये अच्छा है, बिल्कुल में उसका ना अपने पास ठहरा लेता है ना भी। शाओशिनचैन मैंने देख के चिंचा को अपने पास और शाइन को मैंने धक्का मार देता है। उन्होंने बोलता कि कोई ज़रूरत नहीं है हमारे गैंग में जॉइंट होने की, बिल्कुल नहीं। और नीसन को पकड़ के वो तीनों वहाँ से ना चल जाते हैं। फिर शाइन उन्हें देख रहा था उन तीनों को जाते हैं, फिर वो ना वहाँ से ना निकल जाता है। और नेक्स्ट डे वो ना थोड़ा स्नैक्स लेके आता है ग्रुप में जॉइंट होने के लिए। लेकिन भी चिंचा वो ना मान रहा था, पर ये दोनों ना मना कर रहे थे। तो यहाँ पे शाइन वो ना नीसन को भी इम्प्रेस करने की ट्राई करता है, उसको भी थोड़ा स्नैक्स वैक्स उन्हें भी देता है। नीसन वो ना ले ना चाहता है, पर यहाँ पे शाओशिनचैन वो ना आँखों से मना कर रहा था मत लो। चिंचा को बोले तो भी वो ना सुनता नहीं है, वो बस ले लेता है। तो यहाँ पे शाइन होना भी ठीक है, छोड़ो मैं इससे बात करूँगा, फिर उसके बाद इसके साथ अच्छे से दोस्ती बनने के बाद मैं शाओशिनचैन के बारे में पता करूँगा। बल्कि भी चिंचा को इम्प्रेस करने में वो ना लग गया था पूरे तरीके से। यहाँ पे एक दिन ना सिचैन होना आता है चिंचा से मिलने के लिए कॉलेज। तो चिंचा गेट लगा के मैंने बात करती वो ना वापस क्लासरूम में जा रहा था। तब भी शाइन देखता है और मैंने चिंचा को बुला के वो ना उसके पास मैंने बहुत दूर था, तो उसका नाम लेके जोर से चिल्लाया था। तो सिचैन वो ना पलट के वो भी देखने लगता है। फिर भी शाइन वो भी आता है, चिंचा के कंधे के ऊपर हाथ मार डाल के वो भी बात कर रहा था। चिंचा भी हंस हंस के वो लोग भी बात करते हुए जा रहे थे। तो भी सिचैन वो गेट को वो भी ओपन करता है। भी वो वॉचमैन रहते ने मना करता है, फिर उसको देख के मैंने भी छोड़ देते कि चल जाओ मुझे मत फेंकना बोल के। तो भी सिचैन मैंने भी अंदर घुस के शाइन का कॉलर पीछे से पकड़ के एक एकदम मैंने भी अपने साइड मैंने भी खींच लेता है। तो मैंने भी नीचे जाके गिरता है। चिंचा देख के वो ना बोलते कि गगा ये क्या किया, बिल्कुल मैं उसको ना उठाने लगता है और उसके कपड़े साफ कर रहा था। यहाँ सिचैन की इतनी बुरी तरीके से चलती है ना, पता नहीं मुझे। वो ना उसको देख रहा था, फिर भी चिंचा बोल रहा था कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें लगी तो नहीं, बिल्कुल मैं उसको पूछ रहा था। फिर भी शाइन बोलते कि हाँ ठीक हूँ, पर बलून भी मैंने सिचैन को देखा था। फिर भी चिंचा वो ना सिचैन के ऊपर डांटने लगते कि आपने इसको ऐसा क्यों गिरा, बिल्कुल मैं उसको नहीं डांटने लगता। फिर भी सिचैन बोलते कि वो तुम्हें, तो चिंचा बोलते कि क्या ये क्या, तो सिचैन बोलते कि ये तुम्हें सता रहे हैं ना। तो चिंचा बोलते कि नहीं ये मेरा दोस्त है। तो सिचैन बोलते कि क्या दोस्त, तुमसे तो ये बड़ा दिख रहा है ना। तो चिंचा देख के बोलते कि हाँ ये मेरा सीनियर है। तो भी सिचैन है ना, हाँ ठीक है, सब ठीक है ना। तो चिंचा बोलते कि हाँ मैंने बताया ना सब कुछ ठीक है, अभी आप जाओ। बल्कि उसको भी गुस्से में जाने को बोलते हैं। भी सिचैन वो ना हाँ बल्कि में जाते हैं, वो ना पलट पलट के देख रहा था। है ना चिंचा वो ना शाइन को वो ना पूछ रहा था कि ज़्यादा लगी तो नहीं ना, सॉरी गगा की तरफ से, बल्कि भी बात करते हैं वो लोग भी जा रहे थे। सिचैन को इतनी बुरी तरीके से जलती है पता नहीं। मैं ना घर आ जाता है, घर में बहुत ज़्यादा गुस्से में वो भी चीज़ें पटक रहा था। मैडम ने बोलती कि क्या कर है भी सिचैन वो बोलते कि मुझे नहीं मालूम, बोले मम्मी उन्हें बेडरूम में उन्हें चला जाता है, डोर लॉक कर लेता है। मैडम ने कुछ समझ नहीं पाती, उन्हें छोड़ो बोलकर भी छोड़ ही देती है। फिर रात को सब लोग ने डिनर करते समय मैडम ने उन्हें चिंचा की बात छेड़ दी कि अच्छा तुम आज गए थे ना चिंचा से मिलने, वो ठीक है ना। तो
सिचन वो ना भी उठ जाता है, वो ना बोलते कि मुझे खाना ही नहीं खाना है, पर उनमें उठ के चला जाता है। यहाँ पे मैडम नाम बोलती कि इसको क्यों, हुएंग बोलते कि मैं बात करके बोल नहीं जाता है। तो यहाँ पे सिचन वो ना हुएंग को बोलने लगती कि वो उसका बॉयफ्रेंड बन गया है शायद, वो ना इतना ज़्यादा चिपक रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा, वो ऐसे कैसे चिपक सकता है, कोई चिपक सकता है क्या जिंजा के साथ, ऐसे बलून में बोलने लगता है। तो हुएंग भी ना हाँ में हाँ मिलाने लगता है कि हाँ वो ऐसे नहीं मिल सकता है, ये बहुत गलत बात है। सीनियर है, दोस्त है तो दोस्त की तरह रहना चाहिए ना, ऐसे कंधे के ऊपर हाथ नहीं डाल सकते, हाँ हंसते हुए भी बात नहीं करना चाहिए, बोले वो लोग भी बात कर रहे थे। है ना भी मैडम मैम वो ना वेट कर रही थी कि हुएंग आके बताएंगा कुछ बोल के, पर हुएंग वो ना सचिन से बात करके जा के वो ना भी सो जाता है। मैडम लैन बुलाती भी है, हुएंग बात ही नहीं करता है। अगले दिन हुएंग सचिन दोनों ना चंचा के कॉलेज जाते हैं। वहाँ चंचा को पकड़ के वो लोग ना पिंक की कैबिन में जाते हैं। फिर वो ना मेंटोर था चंचा का, तो उन्हें बोलता है कि अभी फिर से क्या हुआ, बोले मैं देख रहा था और उसको सुबह से ही उसको ना कुछ ठीक नहीं लग रहा था, पर भी वो कॉलेज आया है और ये फिर से तमाशा होगा, बोले मैं उसको उन तीनों को ही देख रहा था। है ना भी हुएंग सिचन वो दोनों ना बोलने थी कि इसको ना वो सीनियर से ना मिलने मत दो, बोले हमें बोलने लगता है। तो चिंचा बोलता है कि मैं बात करूँगा, आप कौन होता है मना करने वाले हैं। तो हुएंग बोलते कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, समझ में। तो चिंचा बोलता है कि भाई हो ना, भाई के जैसे रहो, मुझे मत सिखाओ मुझे किससे बात करनी चाहिए किससे नहीं। तो यहाँ पे सिचन उठ जाता है, उन्हें बोलता है कि क्या बोल रहा, इतनी आवाज़ ऊँची बन गई तुम्हारी, बिल्कुल में उन्हें बोलता है। तो चिंचा बोलते कि हाँ बिल्कुल में वो तीनों वह ना चिलम चिट्टी चल रही थी। यहाँ पे पिंक का सर वो ना फटे जा रहा था, तो वहाँ पे उठ के टेप मारता है टेबल के ऊपर। तो तीनों साइलेंट सके उन लोग ना विंग को देखते हैं। विंग बड़ा बोलता है कि ऐसे जाओ घर में लड़ लो, बलून में बोलता है। तो तीनों ना एक दूसरे को देखते हैं, फिर वो लोग भी बाहर चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद वो लोग भी अंदर घुस के देखते हैं तीनों भी। यहाँ पे विंग वो ना कुछ टैबलेट खाता है और वो ना भी ले जाता है। ये तीनों ना एक दूसरे को देखने लगते, फिर वो लोग भी बातें करने लगते कि वो क्या टैबलेट था, हाँ तुम्हें मालूम है, तुम्हें मालूम है, हमें कैसे मालूम होगा, वो लोग भी सोचते हैं। वो लोग भी अंदर जाता है, विंग को बुला रहे थे, विंग नहीं उठ रहा था। यानी भी चिंचा बोलते कि इसने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया ना। तो यानी भी हुएंग बोलते कि तुम्हारे सर भी कैसा है, तुम्हारे जैसा एकदम पागल, ये क्या हुआ इसको, बोले वो लोग में देख रहे थे। हैन भी सीजम बोलते कि शायद ये मर गया। तो चिंता बोलते कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, फिर विंग को देखते हैं। तो हैंग बोलते कि हम लोग लास्ट आए थे, हम तीनों हमें पकड़ेंगे, बोले वो लोग ना देख रहे थे। इन्हें भी चिंचा बोलते कि नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, चलो हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तो है ना ठीक है बोले, ये तीनों ना उसको ना हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और हॉस्पिटल से आने के बाद डॉक्टर वो ना चेक करता है, फिर वो ना बोलते हैं कि ये बेहोश नहीं हुआ है, इसको कुछ नहीं हुआ, ये बस सो रहा है। तो तीनों ना एक दूसरे का मुँह देखते हैं, साइलेंस थे। तो हुएंग बोलते कि ठीक है तो हम जा रहे हैं, बिल्कुल में वो ना चिंचा का हाथ पकड़ लेता है ना भी। डॉक्टर बोलते कि नहीं अभी वो सो रहा है, उसको रेस्ट करने दो, आप लोग जाके ना बिल भर देना। तो यहाँ भी हुएंग बोलते कि हाँ ये भरेंगे, बिल्कुल में चिंचा को दिखाते हैं। चिंचा वो बोलते कि मैं, तो सिंचा बोलती कि हाँ ये भर देंगे। तो चिंचा बोलता कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो हुएंग बोलते कि जाके भरो, तुमने बोला ना ये मर गया, जाओ। तो चिंचा बोलते कि मैंने नहीं आप दोनों में से किसने बोला, बलहमी उन्हें भी देख रहा था। फिर उन्होंने बोलते कि हाँ इसने बोला, बलहमी सिंचा को दिखाता है। सिंचा बोलते कि मैंने नहीं बोला, तुमने बोला। तो चिंचा बोलती कि नहीं। तो हुएंग बोलते कि हाँ तुमने बोलना। तो चिंचा सोचने थी कि क्या मैंने बोला सच्ची, और हमें सोच रहा था। तो यहाँ भी चिंचा वो ना डॉक्टर को दिखता है, तो डॉक्टर ना बोलते कि जाके बिल भरो। तो यहाँ भी चिंचा हो ना हाँ बलगर में हुएंग को दिखता है, हुएंग को तभी कॉल आती है। तो वो ना
साइड में चल जाता है। तो चिंचा मैंने हंसते हैं मैंने सिचन की तरफ पलटता। सिचन वो तो दूसरी तरफ देखने लगता है ना भी। चिंचा मैंने सिचन को पकड़ के मैंने बोलते कि कोको पैसे दे दो ना। तो सिचन बोलते कि मैं नहीं दूंगा। तो चिंचा बोलते कि प्लीज़ दे दो ना प्लीज़ 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 प्लीज़। बिल्कुल मैं उसको ना देख रहा था, एकदम पप्पी का फेस बना के उसको देख रहा था। भी सिचन उसको देखते हैं और उन्हें याद करते हैं तब उसने उसको किस किया था ना, वो याद करके उसको ना झटक दिया। वो ना बोलते कि हाँ ठीक है, बिल्कुल मैंने भी हंसना निकल जाता है। यहाँ भी चिंचा वो ना हाँ बिल्कुल वो ना वो विंग कौन से कमरे में था उसमें घुस जाता है। हुआ वो ना कॉल काट के वो ना पलट के देखता है तो दोनों ही गायब थे। वो ना सोचते कि ये लोग भागे, अभी मुझे जाके मरना पड़ेगा क्या बिल। ठीक है चलो बिल्कुल भी जाता है। तो सिचन वो ना उनको बोलते कि तुम यहाँ, मैंने बिल भर दिया। तो हैंग बोलते कि हाँ ठीक है, अभी चिंचा गए हैं। तो सिचन बोलते कि वो तुम्हारे साथ था ना। नहीं तुम्हारे साथ था ना। वो क्या कहाँ गया फिर। मैं वो लोग ने भी हॉस्पिटल में पूरा ढूंढे थे। चिंचा वो ना विंग के पास जाके उन्हें भी बैठ के उसको देख रहा था, उसको उठाने की कोशिश कर रहा था कि अभी उठ जाओ बोले कर उसको ना उठा रहा था। पर भाई वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था क्योंकि उसने जो टैबलेट लिया उस टैबलेट से ना नींद बहुत आती है। तो वो उठ नहीं रहा था। चिंचा ने भी उसको ना उठाने की कोशिश कर रहा था। मैंने भी सिचन और होइंग वो लोग भी बहुत देर ढूंढने गए। वो लोग ना चिंचा को कॉल करते तो चिंचा बोलते कि मैं तो सर के साथ हूँ। तो वो लगाते कमरे में। हिन भी चिंचा बोलते कि आप लोग अभी तक नहीं गए। तो हिन भी सिचन बोलते कि अच्छा पैसे भरने की बारी आई तो रिक्वेस्ट कर रहे थे और अभी हमें बाहर बैठना चाहते हो। चिंचा हंस के बोलते कि ऐसा नहीं, अब वो आप यहाँ क्या करोगे जाओ ना। तो हिन भी होंग बोलते कि तुम भी यहाँ क्या करोगे, उसके हस्बैंड या किसी को कॉल करके बुला लो। तो चिंचा बोलती कि मैं कैसे बोला। तो हिन भी सिचन वो ना बोलते कि इसको बोलना वेजिटेबल में वो ना विंग का फ़ोन वो ना भी लेता है। तो हिन भी चिंचा बोलता है कि आपको ऐसा किसी का फ़ोन नहीं लेना चाहिए। होंग बोलता है कि फ़ोन में लॉक होगा। हिन भी सिचन वो अच्छा ट्राई करेंगे एक बार बलहन में ओपन करता है और वो बस डब्ल्यू लिखता है, ओपन हो जाता है फ़ोन। सिचन वो ना फ़ोन को देख के वो ना बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड पैटर्न था। बलहन में वो ना कॉन्टैक्ट लिस्ट में देखता है। तो चिंचा बोलने लगता है कि अच्छा क्या था पैटर्न। बलहन में उन्हें भी उठ के उन्हें भी देखने लगता है। उन्हें भी सिचन वो ना बोलता है कि ऐसे नहीं देखते। बलहन में उन्हें भी सर्च कर तो उसका ना भी हस्बैंड का नंबर मिलता है। तो मैंने भी कॉल करता है। मैंने भी चिंचा बोलती कि मैं बात करूँ। तो मैंने भी उसको ना दूर करते हुए ना बोलते कि क्या तुम्हारा हस्बैंड है। चिंचा वो ना शर्माते बोलते कि नहीं। उसको घूरा था। चिंचा वो ना विंग के पास जाके मैंने भी बैठ जाता है। विंग का हस्बैंड वो ना बोलता है कि मुझे तुमने कॉल क्यों किया, मैंने बोला ना मुझे फिर से कभी कॉल मत करना। तो सिचम बोलते कि अब वो तुम्हारा हस्बैंड वो हॉस्पिटल में है। तो भी उसका विंग का हस्बैंड वो ना बोलते कि क्या विंग हॉस्पिटल में। तो सिचम बोलते कि हाँ तो तुम यहाँ आओगे। तो विंग का हस्बैंड बोलते कि वो हॉस्पिटल में क्या कर रहा है। तो सिचम बोलते कि वो अ, कुछ नहीं वो रश कर रहा है। तो उसका हस्बैंड बोलते कि क्या रेस्ट करने के लिए वो हॉस्पिटल गया, पागल है क्या वो कितना पागल है। भाई मतलब उनमें कॉल ना कर देते हैं। सिचन वो ना फ़ोन वो ना होएंग को देते हुए वो ना बोलते कि तुम बात कर लो, मुझसे बात नहीं हो रहा है। वो बहुत खड़ूस है। बोले मम्मी वो ना चिंचा को पकड़ के वो ना बोलते कि चल तुम्हें मैं ना हॉस्टल छोड़ दूँगा और हम दोनों जाएंगे। बोले मम्मी उसको ना पकड़ के उन्हें भी लेके चल जाता है। होएंग उन्हें सोचते कि मुझे छोड़ के चले छोड़ो। फिर मम्मी उन्हें भी कॉल करते हैं फिर से। उन्हें बोलता है कि यहाँ आओ। तो वो ना मना करते हैं। तो होएंग ना
धमकी मारता है कि अगर तुमने है तो मैं तुम कहाँ हो, वहाँ आके तुम्हें मार डालूंगा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, यहाँ आओ। तो वो बोलता है कि मैं क्यों, मैं नहीं आऊँगा, मैं तो उसको और थोड़े दिनों के बाद डिवोर्स भी देने वाला हूँ बस, और शादी के लिए 1-2 महीने होने के बाद मैं डिवोर्स दे सकता हूँ। तो हुन बोलता है कि डिवोर्स देना है या नहीं, मुझे वो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ समझ में आए। तो ये भी वो बोलते कि मैं नहीं आऊँगा, और उसका फ़ोन आपके पास क्या कर रहा है, मुझे तो लगता है कि आपके साथ कुछ करूँगा, आप भी देख लो। तो हुआंग उसको दे धड़ाधड़ उन्हें भी सुना देता है, और वो ना बोलता है कि क्या पागलपंती है तुम्हारी, हाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम एकदम पागल हो, और तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मेरा और उसका अफेयर चल रहा होगा, क्या पागल हो क्या, वो ये बोलकर उसको ना भी दे धड़ाधड़ उन्हें भी सुनाता है। फिर वो ना बोलता है कि तू बस आधे घंटे में यहाँ आ रहा है, समझ में, बोलकर भी उसको ना एड्रेस सेंड कर देता है, और वो ना वेट कर रहा था, यहाँ पे पिंग वो उठ जाता है। तो विंग बोलते कि अच्छा तुम उठ गए, चलो हम लोग अभी जाएंगे। तो विंग वो ना बाहर जाते समय वो ना पूछने लगते कि हॉस्पिटल क्यों लेके आए और आप क्या कर रहे हो। तो विंग उन्हें भी उसको ना समझाते हैं, वो लोग ना भी बात करते बाहर निकल रहे थे। तो उस समय वो लोग ना बात कर लेते हैं। फिर विंग उन्हें बोलते हैं कि अच्छा मुझे जाने का, तुम चल जाओगे ना। तो विंग बोलते कि हाँ चल जाऊँगा। तो विंग वो ना हंसना चल जाता है। विंग मोने पे टैक्सी मोने पे बुक करने लगता है। तो यहाँ पे विंग बलगन में कोई बुलाता है। विंग मोने देख के वो ना बोलता है कि वांगजिंग तुम, बलगन में उसको देख रहा था, वांगजिंग वो ना विंग को देख रहा था और उसकी बेली को वो ना देख रहा था, शौक में था। और गाइस आज के लिए इतना ही। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करना, और स्टोरी कैसा भी लगे मुझे कमेंट बॉक्स में बोलना, और लाइक करो, कोई भी लाइक नहीं कर रहा है तो लाइक करो, ठीक है। और ज़्यादा कुछ भी नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।